कंट्रोल करता है, ये भी है इसमें। एंड कोऑर्डिनेशन, उसको चलाता कौन है, हम लोग जो चलते हैं इसको मेंटेन कौन करता है, एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये इसमें देखेंगे। ये चैप्टर का पूरा नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल करना जिसमें मतलब हम साफ साफ मतलब किसी स्टिमुलाई की वजह से हम रिस्पॉन्स करें, वो होता है स्टिमुलाई। कोई भी चीज़ है, जैसे हो गया हीट, हो गया कोल्ड, हो गया अभी हीट कोई है ना, उसका देखो वो हीट एक स्टिमुलाई है हमारा, उसको हम छू के उसको हम टच करके क्या करेंगे, अपना स्टेट चेंज करेंगे ना, तो वो हो गया कि स्टिमुलाई है। मैंने बताया था पांचों सेंस ऑर्गन, आपको बताया था आई ई एन ओ जी बताया था मैंने ना। ये पांचों सेंस ऑर्गन में हमारे रिसेप्टर भी प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे क्या करते हैं किसी भी चीज को सेंस करते हैं और मैसेज सेंड करते हैं। तो आज हम फाइनली शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, मतलब चैप्टर सेकंड। फर्स्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल किया, मतलब कौन कंट्रोल करता है, पूरे हमारे माइंड सेट, पूरा हमारा बॉडी, पूरे जो हमने पोस्चर, बैलेंस, ये सब जो हम लोग मेंटेन करते हैं, वो कौन मेंटेन करता है, वो कौन कंट्रोल करता है, ये भी है इसमें। एंड कोऑर्डिनेशन, उसको चलाता कौन है, हम लोग जो चलते हैं इसको मेंटेन कौन करता है, एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये इसमें देखेंगे। ये चैप्टर का पूरा नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेट करना, ओके। तो हेलो एवरीवन, दिस लक्ष्य मिश्रा। सो आज हम पढ़ाने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो अब ये आपको अच्छे से बढ़िया से फ्लुएंटली से समझना है, अच्छे से समझोगे पूरे दिमाग में घुसेगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने जो पढ़ा दिया है वो आपको समझ तो आएगा ही आएगा, लिख के लीजिए आपको आएगा समझ। इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से रखिएगा कि ये इस चैप्टर में लोगों को दिक्कत आती है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो वो मैं उधर आपको बता दूँगी कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, कहाँ पर आपको नहीं आएगी, ये मैं बता दूँगा। और आप बेफिक्र होकर ये चैप्टर पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर आज पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जाएगा। सो अब इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम क्या क्या कवर करने वाले, मतलब इस चैप्टर में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो कवर हम करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारे जो बॉडी में जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो हमारा है, वैसे भी दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका होता है, ये पता है आपको ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एंड सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें हमारे आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, आ जाते हैं ब्रेन के सारे कंट्रोल, एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो जो न्यूरॉन जो अटैच हैं वो सब होता है, कुछ वो सब आते हैं। तो ये हो गया। और सेकंड होता है इंडोक्राइन सिस्टम। हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, सारे ग्लैंड्स पढ़ेंगे। अब बॉडी में जितने हमारे ग्लैंड है, जो हमारे जो हार्मोन ये सब जो सेक्रेट करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ये इंडोक्राइन सिस्टम है। और प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन्स, मतलब प्लांट्स में कौन कौन हार्मोन होते हैं। अब ये तो पता चलता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स है जिससे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये हमें पता है ना। अब बताओ प्लांट कैसे मूवमेंट करता है, प्लांट कैसे ग्रो होता है, प्लांट कैसे हर चीज करता है, तो उसके लिए भी उसके अंदर क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, वो हम देखेंगे। तो ये है हमारा इस चैप्टर में जो जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सब है हमारा। तो ये चैप्टर अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो अच्छे से सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखो दो टाइप होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम सीएनएस भी कहते हैं, एंड एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम पीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड रहते हैं। अभी हम ये पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम एक्सप्लेनेशन साथ पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन कर डालूंगा, आपके पूरे दिमाग में छप जाएगा। तो इसको अब हम शुरू करते हैं। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखो एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो, अब तुम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ के और जितने बॉडी में जितने हमारे न्यूरॉन है, जितने हमारे नर्व्स हैं, सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। सब स्पाइनल कॉर्ड से सी देखो, ये हमारा क्या है, देखो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड ना, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इधर से जितने नर्व्स निकलेंगे, रिफ्लेक्स जितने भी नर्व्स निकलेंगे, मोटर न्यूरॉन, ये सब ऐसे जो न्यूरॉन होते हैं, वो सारे न्यूरॉन क्या हमारे किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। जितने भी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होकर निकलते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं।
अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखो, एक रिफ्लेक्स एक्शन नाम का एक आता है छोटा सा टॉपिक, जिसमें लोग बचते नहीं, ये तो सब आराम से कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छा है। रिफ्लेक्स एक्शन देखो, रिफ्लेक्स से समझ आता है ना तुरंत, रिफ्लेक्स से ही समझ आना चाहिए कि तुरंत एक्शन मतलब सडन रिएक्शन हो, सडन मतलब सडन रिस्पॉन्स मिले किसी चीज का, किसी भी चीज का सडन रिस्पॉन्स मिले, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो जैसे इट इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ऑफ स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज है जिससे हम प्रभावित होकर, क्या हो गया है हमें, हम उससे क्या करते हैं, सडन रिस्पॉन्स उसका करें, वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, जैसे एग्जांपल हो गया नी जर्क हो गया, विद द ऑफ हैंड ऑन टचिंग एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, फील होता है हॉट, तो छूते मान देखो ऐसे ऐसे आपका टच होगा, इतना तेज आप हटाओगे ना, ब्रेन के पास मैसेज पहुंचने से पहले ही तुम्हारा हाथ हट जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो हमारा ही वर्क करता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड हमारा वर्क करता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आएगा, स्पाइनल कॉर्ड वहां से अपने से ही हाथ हटवा देता है। वो अगर लेट करेगा, ब्रेन पास जाएगा, फिर ब्रेन से मैसेज आएगा कि हाँ अब हटाओ हाथ, तो ये नहीं होता। उसमें डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स करता है कि आप अपना हाथ हटा लो। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में पूरा पाथ नहीं होता, बस क्या करते हैं, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाएगा, बस स्पाइनल कॉर्ड तक ही मैसेज जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स कर देगा। फिर बाद में स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन उसको स्टोर कर लेता है कि दोबारा ये ना हो। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन समझ आया कि सडन रिस्पॉन्स हो किसी चीज का, वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टिमुलस हो, वो सब हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। पेरिफेरल नर्व के कितने टाइप होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पाइनल नर्व होता है, एक विज़ुअल नर्व होता है और एक क्रेनियल नर्व होता है। देखो स्पाइनल नर्व उसके नाम से ही समझ आ रहा है, स्पाइनल नर्व मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुआ हो, अराइज हुआ हो, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे अराइज हुआ हो, वो होता है स्पाइनल नर्व ना। और मतलब स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुआ हो और पूरे बॉडी में, होल बॉडी में स्प्रेड हुआ हो, एक्सेप्ट हेड, हेड को छोड़, मतलब सिर को छोड़ के, नहीं तो पूरे बॉडी में वो स्प्रेड हुआ हो, वो होता है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या होता है? अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, अलाउ मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट द हेड। ओके, ये होता है हमारा स्पाइनल नर्व, मतलब हेड को छोड़ के, नहीं तो पूरे बॉडी में स्प्रेड रहता है और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, ये होता है स्पाइनल नर्व। और क्रेनियल नर्व क्या होता है? क्रेनियल नर्व ऐसा नर्व जो अराइज होता है कहाँ से? बाय ब्रेन से अराइज होता है। क्रेनियल से क्रेनियम होता है ना, तो वो ऐसे क्रेनियल, क्रेनियम मतलब क्या हो गया हमारा? ब्रेन, ब्रेन से, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रेन से अराइज होता हो। तो एक ऐसा नर्व जो ब्रेन से अराइज होता हो और पूरे होल ब्रेन में, मतलब पूरे होल ब्रेन में हमारा क्या हो, वो फैला हो, और वो मतलब 2 न्यूरॉन को ले चलता है, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को अपने साथ में कैरी रखे, मतलब अपने साथ में रखे रहता है हमेशा। ये होता है हमारा क्रेनियल नर्व। अब विजुअल नर्व क्या होता है? विजुअल नर्व एक ऐसा नर्व जो अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से ना, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। एक ऐसा नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है? अराइज होता है। दे आर कनेक्टेड द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कनेक्टेड करता है आपस में। क्या करता है? कनेक्टेड, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को अपने आपस में कनेक्ट करता है, वो होता है हमारा क्या? विजुअल नर्व। दे कैरी सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर, ये भी हमारा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को क्या करता है? कैरी करता है। तो ये होते हैं इसके टाइप्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड विजुअल नर्व। स्टिमुलाई क्या होता है, ये हम देखेंगे। स्टिमुलाई क्या होता है, मतलब स्टिमुलाई क्या होता है, ये आप भी सोचते होंगे कि स्टिमुलाई क्या होता है ना। हाँ, तो स्टिमुलाई सुनो क्या होता है। स्टिमुलाई एक ऐसा मतलब जिसमें मतलब हम साफ साफ मतलब किसी स्टिमुलाई की वजह से हम रिस्पॉन्स करें, वो होता है स्टिमुलाई। कोई भी चीज़ है, जैसे हो गया हीट, हो गया कोल्ड, हो गया अभी हीट कोई है ना, उसका देखो वो हीट एक स्टिमुलाई है हमारा, उसको हम छू के, उसको हम टच करके क्या करेंगे? अपना स्टेट चेंज करेंगे ना, तो वो हो गया एक स्टिमुलाई। जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम टच करके या स्मेल करके या टेस्ट करके या मतलब सिर्फ उसको महसूस करके हम अपना स्टेट चेंज करें ना, अपना मतलब स्टेट चेंज करें, अपनी जगह चेंज कर ले, अपना बॉडी लैंग्वेज, मतलब अपनी बॉडी का पॉस्चर, ये सब चेंज कर लें, वही होता है हमारा स्टिमुलाई। जिस चीज़ से हमें थोड़ा सा हम रिस्पॉन्स करें, वो होता है हमारा स्टिमुलाई। एक ऐसा फैक्टर जो
जिससे हम रिस्पॉन्स करें या इन्वायरमेंट आसपास का चेंज हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। ओके, तो स्टिमुलाई आपको समझ आया, मैंने बहुत बढ़िया से आपको स्टिमुलाई बताया, छोटा सा है पर बहुत बढ़िया बताया आपको। इसके एग्जांपल क्या हो गया, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया एंड टच हो गया, ये सब होंगे। अब लाइट, ये लाइट से देखो, इससे आँख पे अगर बहुत तेज लाइट जलने लगे ना, तो ये जो आपका बीच का जो रहता है ना, ये बहुत छोटा हो जाता है, देखते हो बहुत छोटा हो जाता है ये। तो ये जब लाइट ज़्यादा तेज रोशनी हमारे आँख पे पड़ती है तो ये बहुत छोटा हो जाता है। अब देखो लाइट क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया, उसकी रिस्पॉन्स में, उसके लाइट की रिस्पॉन्स में क्या हुआ, हमारे आँख ने श्रिंक किया। आप हमारे आँख ने मतलब हमारा आँख का जो ये बीच वाला पोर्शन है वो छोटा हो गया। अब जब लाइट बंद होगी तो वो क्या होगा, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। प्यूपिल साइज मतलब हमारा जो प्यूपिल साइज है वो बड़ा हो जाएगा, वो श्रिंक कर लेता है और बड़ा भी हो जाता है, ये दोनों कर लेता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया अच्छे से स्टिमुलाई क्या होता है। हाँ, तो समझ आया स्टिमुलाई क्या होता है। अब देखो 5 टाइप्स के स्टिमुलाई होते हैं। एक होता है स्मेल, हियरिंग, मतलब स्मेल मतलब सूंघना हो गया, और हियर मतलब सुनना, किसी चीज़ को सुन के, टेस्ट करके, टच करके, या विजन, विजन मतलब कि देखना। अब विजन यहाँ पर मैंने सी नहीं लिखा, विजन इसलिए लिखा क्योंकि दिस इज क्योंकि विजन बोलने में ये आपको अच्छा लगता है ना, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए है ना, तो इसलिए विजन यूज़ किया ना। तो वो ये 5 टाइप के स्टिमुलाई होते हैं, ये होते हैं हमारे 5 टाइप के स्टिमुलाई। कौन कौन से होते हैं, टेस्ट होते हैं, टच होते हैं, विजन होते हैं, हियरिंग होते हैं, स्मेल होते हैं, ये होता है हमारा 5 टाइप के स्टिमुलाई। रिसेप्टर एंड इफेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, मतलब रिसेप्टर क्या होता है और इफेक्टर क्या होता है। अब रिसेप्टर एक ऐसा सेल होता है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल होता है जो क्या करता है, सेंसिटिव रहता है भाई। देखो किसी चीज़ को भी जैसे देखो टंग, जैसे कान में हमारे फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, हमारे टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, और नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। कि ऐसे मतलब हमारे पांचों सेंस ऑर्गन है, मैंने बताया था पांचों सेंस ऑर्गन आपको बताया था, आई ईयर नोज, ये बताया था मैंने ना। ये पांचों सेंस ऑर्गन में हमारे रिसेप्टर भी प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, किसी भी चीज को सेंस करते हैं और मैसेज सेंड करते हैं भाई। देखो एक रिसेप्टर इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन अ सेंस ऑर्गन व्हिच इज सेंसिटिव पार्टिकल टाइप ऑफ स्टिमुलस। ओके, तो मैंने ये बताया आपको, एक मतलब ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो सेंस करते हैं किसी भी चीज को, मतलब सेंसिटिव नेचर के रहते हैं, ये याद रखना। किसी स्टिमुलस को अब सेंस करके मतलब बताते हैं कि ये से है, ये है, ऐसे बताते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया नोज ईयर्स। नोज ईयर्स में हमारे ईयर्स में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, मैंने बताया अभी आपको कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, फोनो रिसेप्टर। मतलब ईयर्स में फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट है। फोनो रिसेप्टर मतलब कि आवाज सुनने वाला रिसेप्टर, वो आवाज को सेंस करता है। अब देखो फोन रिसेप्टर, फोनो से फोन ना आ रहा है, देखो यहाँ से आवाज ना आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हमारी आवाज को क्या करता है, वो मतलब समझता है, मतलब सेंस करता है हमारी आवाज़ को, तो हमें आवाज़ ही सुनाई देता है, इसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देता है, याद रखना। हाँ, तो अब इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ का जैसे मैसेज ले गया, न्यूरॉन हमारा मैसेज ले गया स्पाइनल कॉर्ड तक, तो वो वहाँ से कैसे भेजना है, उस अकॉर्डिंग में हमें कौन सा इफेक्ट करना है। अब हॉट प्लेट नहीं है, बस ऐसे पकड़े हैं, मतलब बस एकदम ठंडा पानी है उससे पकड़े हैं, अब बस उसमें हमें हाथ हटाना चाहिए कि हाथ पकड़े रहने चाहिए, ये तो ये होता है। एंड इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, इफेक्टर बॉडी का पार्ट है विच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। वो स्टिमुलस के मतलब स्टिमुलस जैसा होगा वैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा। स्टिमुलस अगर जैसे अभी मैंने आपको बढ़िया एग्जांपल, देखो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप याद रखना, कोई भी हॉट वाटर है उसको अगर आप टच करोगे तो आपका हाथ हटेगा, ऑफ कॉस्टली हटेगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से, उस स्टिमुलस के हिसाब से वो रिस्पॉन्स किया ना, वो इफेक्ट किया। अब कोई ठंडा रहेगा उसको तो पकड़ ही रहोगे ना, हाँ अच्छा लगेगा, तो वो उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करेगा। हाँ, तो सेंट द नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इसमें रहते हैं। अब इसके एग्जांपल हो गए जैसे ग्लैंड्स हो गए एंड मसल्स हो गए। तो ओके, तो ये आपको समझ आया रिसेप्टर एंड इफेक्टर क्या होता है। अभी मैं पांचों आपको रिसेप्टर बताता हूँ बढ़िया से अच्छे से, आई ईयर नोज में जो जो रिसेप्टर पाए थे वो आपको मैं अच्छे टिप्स, मतलब कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं। देखो नर्व सेल्स के ऊपर, मतलब सब नर्व सेल्स के ऊपर हमारी स्पेशल टिप्स, मतलब नर्व सेल्स के टिप्स पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। दीज आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन में ही लोकेटेड, जैसे स्किन में हो गया, आई में हो गया, नोज में हो गया, ईयर में हो गया,
एंड टंग में हो गया, यहाँ पर हमारे रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बस यहीं पर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। देखो फर्स्ट ईयर में हमारे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, फोनो रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं, फोनो रिसेप्टर। हमारे ईयर में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, फोनो रिसेप्टर। ये हमारे ये क्या करता है, इट हेल्प इज हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये सुनने में और बॉडी को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। क्या किसमें हेल्प करता है, ये सुनने में और बॉडी को बैलेंस करने में मेंटेन करता है, ये हो गया। एंड आइज, आइज में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, फोटो रिसेप्टर। आइज में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, फोटो रिसेप्टर। ये हमारे क्या करता है, हमारे को हम लोग को देखने में मदद करता है। इट हेल्प इन सीइंग। और नोज में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, नोज में हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाया जाता है। नोज इट एक्ट्स एज अ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, मतलब इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाया जाता है। ये क्या हेल्प करता है, स्मेल को डिटेक्ट करने में, यही करता ही होगा। इट हेल्प इन डिटेक्टिंग ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल को डिटेक्ट करना, कोई भी स्मेल आ रही है, गंदी है, बेकार है या अच्छी स्मेल है, उसको डिटेक्ट करके बताता है कि कैसी स्मेल है ये। ओके। टंग, चौथा है हमारा टंग। टंग में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर पाया जाता है हमारे किसमें, टंग में। तो ये क्या हेल्प करता है, ये मतलब टेस्ट को, भाई अब टंग में है तो टेस्ट को ना करेगा, टेस्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इट हेल्प इन डिटेक्टिंग ऑफ टेस्ट। टेस्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि टेस्ट अच्छा है कि बहुत अच्छा है, हाँ कि गंदा है, कि ऐसा ये करता है, ठीक है। एंड स्किन, अब स्किन की बारी आई। अब स्किन बोला, अब हमारा मेरे पास भी रिसेप्टर रहेगा ना, तो स्किन के पास भी रिसेप्टर है जिसका नाम है थर्मो रिसेप्टर ना। और ये हेल्प करता है पहचानने में कि हॉट है, कोल्ड है, वाटर, मतलब कोई भी वाटर हो गया, ये चाय, ये सब भी कुछ भी ले लो। इट हेल्प इन फीलिंग हीट और कोल्ड एंड टच। ये मतलब टच करने पे हमें हीट और कोल्ड का पता चलता है, वही होता है हमारा थर्मो रिसेप्टर। तो ये होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। देखो कितने टाइप, कितने होते हैं, 5 रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फोन रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं एंड थर्मो रिसेप्टर होते हैं। ये 5 रिसेप्टर। फोन रिसेप्टर कहाँ पर पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में पाया जाता है, और फोटो रिसेप्टर आई में पाया जाता है, गस्टेटरी रिसेप्टर टंग में पाया जाता है एंड थर्मो रिसेप्टर स्किन में पाया जाता है। इन पांचों का काम भी आप जानते हैं। फोन रिसेप्टर का आवाज को डिटेक्ट करना होता है, और फोटो रिसेप्टर का आई को मतलब देखने में मदद करता है हमारी, और क्या कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, ये हमारे स्मेल को डिटेक्ट करने में मदद करता है। ऑफ कोर्स यही करेगा ही, क्योंकि नोज तो यही करता है, कुछ तो करना आता नहीं उसे। और टंग, टंग क्या करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। स्किन क्या करेगा, वही फील करेगा, बताएगा कि हॉट है कि कोल्ड है। तो ये होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सब कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते। मैंने आपको रिसेप्टर, इफेक्टर और मैंने ये बेसिक चीज़ें आपको समझाई थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ आई होगी।